नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो ऐसा लगता है कि निशिकांत दुबे का रोग बीजेपी में तेजी से फैल रहा है और उसके तत्कालीन चपेट में आ गए हैं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी। क्योंकि किरण रिजिजू जी ने जो एक बड़ा बेतुका किस्म का बयान दिया है, उसमें उन्होंने निशिकांत दुबे को भी पीछे छोड़ दिया है। किरण रिजिजू जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी देश के लिए खतरा है, क्योंकि उनके नक्सलियों से संबंध है, क्योंकि उनके खालिस्तानियों से संबंध है, क्योंकि उनके जो इस्लामिक रेडिकलिस्ट हैं उनसे संबंध है, भारत को जो तोड़ने मोड़ने गिराने में लगी हुई विदेशी ताकतों से संबंध है। ये सब संसदीय कार्यमंत्री को पता है, लेकिन एक एफआईआर दर्ज नहीं की है। एनएसए को नहीं बताया उन्होंने। अब पता है तो सबूत होंगे उनके पास। सीरियसली लेना चाहिए किरण रिजिजू को। क्यों? ऑडियो सबूत होगा, वीडियो सबूत होगा, कोई ईमेल होंगे, कोई रिकॉर्डिंग की होगी, कोई एनआईए ने अपने रेडार पर रखा होगा, जासूसी करवा रही होगी सरकार, पेगासस का हो सकता है देश हित में फायदा इस्तेमाल कर रही हो। तो ये सबूत अगर किरण रिजिजू के पास हैं और ये सबूत उन्होंने अभी एनआईए को या एनएसए को या पीएमओ को नहीं दिए हैं, तो फिर किरण रिजिजू पर मुकदमा लगाना चाहिए। और अगर ये सारे सबूत वो दे चुके हैं, तो अभी तक एनआईए में जांच क्यों शुरू नहीं हुई? प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया? गृह मंत्रालय के तहत भी बहुत सी खुफिया एजेंसियां आती हैं, उनकी तरफ से कोई एक संकेत क्यों नहीं आया? सूत्रों के अनुसार कोई खबर क्यों नहीं आई? ये भी अपने आप में बड़े सवाल उठते हैं। यानी माना जाए कि किरण रिजिजू उसी तरह की बेमतलब की बात कर रहे हैं जैसी बातें निशिकांत दुबे और दूसरे नेता करते रहे हैं। ऐसा लगता है कि एप्स्टीन फाइल्स का मामला गले की फांस बन गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जैसे तैसे ध्यान बटाया जाए, ध्यान भटकाया जाए, कोई दूसरा मुद्दा लाया जाए। लेकिन दूसरा मुद्दा राहुल गांधी को खतरनाक बताना, यह बड़ा कमजोर कोशिश है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि जो मोदी भक्त हैं वो तो पिछले 12 साल से मानकर चल रहे हैं कि राहुल गांधी देश के लिए खतरा है, और जो राहुल गांधी के समर्थक हैं वो 12 साल से मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी के लोग सत्ता में आने के बावजूद एक भी सबूत पेश नहीं कर पाए हैं, और जो निर्लिप्त हैं उनको इस बेकार की बेमतलब की बहस से कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है। तो ऐसे में यह मुद्दा जोर पकड़ेगा कहा नहीं जा सकता, या यह कहा जाए कि मुद्दा जोर नहीं पकड़ेगा, यह बात पुख्ता तौर पर कही जा सकती है। कौन यकीन करेगा कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन हो, जो 22 साल से संसद के अंदर प्रतिनिधित्व कर रहा हो, ऐसा सांसद इस कदर खतरनाक है जिसको 12 साल से बीजेपी सहन कर रही है। अब तक तो जेल में होना चाहिए था राहुल गांधी को, अब तक तो फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए था। चलिए, देर आयत दुरुस्त आयत। अब तो किरण रिजिजू के पास सबूत आ गए। अब तो अगले 2-3-4 घंटों में एनआईए में मामला दर्ज हो जाना चाहिए। कांग्रेस को डिमांड करनी चाहिए कि या तो भाई किरण रिजिजू पर एफआईआर दर्ज की जाए गलत बयानगी के लिए, उन पर मानहानि का केस कम से कम कांग्रेस शासित राज्यों के लोग तो लगा ही सकते हैं, एफआईआर दर्ज करवा ही सकते हैं, मानहानि का मुकदमा कर ही सकते हैं। और कांग्रेस को तो आगे बढ़कर जांच एजेंसियों से कहना चाहिए या प्रधानमंत्री से कहना चाहिए कि आप जिससे चाहे जांच करा लीजिए, 1-1.5 महीना ले लीजिए, आप पूरी जांच करा लीजिए और फिर हमें बताइए। नहीं तो फिर किरण रिजिजू से कहिए कि वो इस्तीफा दें और आपकी सरकार भी हटे यहां से, क्योंकि आप बेमतलब के आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि कोई या तो देश के लिए खतरनाक है या खतरनाक नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि राहुल गांधी कभी खतरनाक हो जाते हो, कभी खतरनाक नहीं होते हो। 12 साल पहले जो नेता पप्पू हुआ करता था, 12 साल में वो देश के लिए खतरनाक हो गया है। और 12 साल पहले जो अति राष्ट्रवाद और तमाम चीजों को लेकर सत्ता में आए थे, वो बाल भी बांका नहीं कर पाए हैं इस खतरनाक आदमी का, और इस खतरनाक आदमी के खिलाफ एक सबूत भी पेश नहीं कर पाए हैं। तो पप्पू कौन है?
इसका अंदाजा आप सहज ही लगा सकते हैं। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कुछ लोग कह रहे थे पर्दे के बीच बातचीत चल रही है कि कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ जो उनको पद से हटाने का प्रस्ताव लेकर आए हैं उस प्रस्ताव को वापस ले ले और निशिकांत दुबे का सब्सटैंशिव मोशन जो है वो पेश नहीं किया जाएगा। ऐसा लगता है वो डील टूट गई है और वो डील राहुल गांधी ने तोड़ दी है, ये कहकर कि वो अपने स्टैंड पर कायम है, किसानों के साथ मिलकर देश हित में काम करते रहेंगे और अपने स्टैंड से 1 इंच भी नहीं हटेंगे। इसके बाद लगता है कि सत्तारूढ़ पार्टी बैकफुट पर आई है। अब सब्सटैंशियल मोशन मूव होगा नहीं होगा, ऐसा लगता है कि अगर करती है सरकार तो उसकी और ज्यादा किरकिरी होगी, तो राहुल गांधी पर अटैक शुरू किया जाए, इधर उधर उनके नेता बयान दें, गोदी मोदी मीडिया चैनल इस पर बहस करे, एप्स्टीन फाइल से ध्यान भटकाने की कोशिश की जाए। क्या ये एक मकसद है? ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। भाई नक्सलियों से संबंध है राहुल गांधी के, तो अब तक तो कुछ सबूत आ जाने चाहिए। सोरेस की फाउंडेशन से राहुल गांधी या कांग्रेस या उनके समर्थक पैसा लेते हैं तो एफसीआरए के तहत पता लग जाना चाहिए, उनकी एफसीआरए की जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया जाना चाहिए। अगर इसके अलावा फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लिया जा रहा है जैसा कि आरोप लगाया जाता रहा है, तो वो लिस्ट एक बार देख ली जाए, उसमें क्या बीजेपी के समर्थक नहीं है क्या, या दक्षिणपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली कोई संस्थाएं, कोई संगठन नहीं है क्या, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। और अगर सोरेस से के कहीं दान करते हैं तो उसमें गलत क्या है, या उसका भारत के स्थायित्व, अस्थायित्व, इंटीग्रिटी को लेकर खतरा कैसे हो सकता है, यह भी समझाने की कोशिश की जानी चाहिए। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं, सबसे बड़ी बात यह है उनका काम सत्ता और विपक्ष के बीच सामंजस्य बिठाने का है, सेतु बनाने का है, पुल बनाने का है। अगर वो इसी तरह के बयान देंगे, और ये राहुल गांधी के खिलाफ दिया हुआ बयान नहीं है, ये एलओपी के खिलाफ दिया गया बयान है, ये 22 साल से चुने गए एक सांसद के खिलाफ दिया गया बयान है, एक ऐसे राष्ट्रीय पार्टी के बड़े नेता के खिलाफ दिया गया बयान है जो चुनाव आयोग में रजिस्टर है। तो एफआईआर नहीं है, एनआईए जांच कर नहीं रही है, चुनाव आयोग को भी कोई चिट्ठी नहीं लिख कर दी गई है और बयान पर बयान सामने आ रहे हैं, तो क्या मतलब निकाला जाए। एप्स्टीन फाइल की जो लकीर है उस पर लंबी लकीर खींचने की ये एक असफल कोशिश है, या फिर राहुल गांधी पर आने वाले समय में हमले और ज्यादा तेज हो सकते हैं। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।